में आप क्या आवाम को मैसेज देना चाहते हैं? इलेक्शन के हवाले से देखिए, पाकिस्तान के अंदर अभी एक इलेक्शन का सिलसिला चल रहा है। सारी सूरत हाल आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक सरजमीन पार्टी पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ रही है और आज हमारे हैदराबाद से अल्हम्दुलिल्लाह 64 के लिए जो कैंडिडेट थे हमारे, उन्होंने फॉर्म सबमिट करा दिया। इसी हल्के के 3 कैंडिडेटों ने फॉर्म जमा भी करा दिया माशाल्लाह से। ठीक है, तो हम तो तब्दीली चाहते हैं ना, हमें तब्दीली चाहिए इस शहर की, हमें तब्दीली चाहिए इस मुल्क की, हमें प्रचार करना है पाकिस्तान के परचम का। तो हम तो इलेक्शन में इसलिए आ रहे हैं कि इस पाकिस्तान को हमें मजबूत करना है और पाकिस्तान की कौम को लसानियत से पाक करना है। ना कोई सिंधी है, ना कोई पंजाबी है, ना कोई पठान है, ना कोई सराइकी है। इस पाकिस्तान के अंदर मुस्तफ़ा कमाल भाई, अनीस कायम खानी भाई और जो इनका इंतखाबी निशान है डॉल्फिन, तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी ताकत के साथ सुरखुरू होगा इंशाअल्लाह। सर, आपको कैसा लगा यहाँ आके आवाम के साथ मिलके और अभी देखें, मैंने यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा किया, ठीक है ना। और जो लोग इज्जत देते हैं और जिस शख्स के पास जो चीज़ होती है वो देता है। इन लोगों के पास इज्जत थी, इन्होंने हमें इज्जत दी और बदले में इंसान वही देता है जो उसको मिलता है। आज इन्होंने हमें इज्जत दी है, कल पाक सरजमीन पार्टी इनको इज्जत देगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के लोगों का, यहाँ के बुजुर्गों का, खास तौर पे राना साहब का, नसीर भाई का। बड़ी मेहनत इंशाअल्लाह ताला आपको रिटर्न मिलेगा। और मैं आपको जिस तरीके से कह रहा हूँ कि अगर इक़्तिदार में आ जाएं तो यहाँ से पकड़ना। हमारे यहाँ से, आपके यहाँ से एक कैंडिडेट है हमारे, क्या नाम है, हाथ में लेके देखते हैं यार इसका सोल कैसा है। ये चमड़े का है, रेक्सिन का है, इसका चमड़ा अच्छा है या नहीं है, जिसे हमें पैर में पहनना है, जिसकी कीमत 2000-2500 होती है। मेरे बच्चों का मुस्तकबिल जिसका फैसला मुझे और आपको करना है, इस इलाके का मुस्तकबिल जो मुझे और आपको करना है, इस गलियों का मुस्तकबिल जो आपको करना है, उसके लिए हमारी सोचें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। हम लोग सोचने की सलाहियत से महरूम हो गए। हमें फैसला करना पड़ेगा, हम सबको फैसला करना पड़ेगा, हमें एक तरफ होना पड़ेगा। जब तक हम एक तरफ नहीं होंगे हम फैसले नहीं कर पाएंगे। हमारा काम है पैगाम देना। हौसला दिया मुस्तफ़ा कमाल ने, अगर आप लोगों ने हौसला नहीं दिया हमें तो ये हमारा कसूर नहीं होगा। कल आपका इलाका फिर इसी तरीके से बर्बाद होगा, फिर आपके जगहों पे कब्जे होंगे, फिर आपके सेवरेज का निज़ाम सारी ज़िंदगी दुरुस्त नहीं होगा। आपके बच्चों को खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं देगा, कोई आपको तालीम हासिल करने के लिए इदारे नहीं बना के देगा। आपको झूठे दावे करते हैं कि यार हम एक कौम हो जाएं, एक कौम हो जाते। यार 30 साल हमने कौम बन के दिखाया ना, 30 साल हम कौम बने। हमने 9 इलेक्शन लड़ा के दिए इन लोगों को। किसी भी चीज़ हासिल करने के लिए पार्लियामेंट चाहिए होता है। हमने इनको 57 MP बना के दिए, हमने इनको 27 MNA बना के दिए, हमने इनको 14 साल के लिए गवर्नर बना के दिया, हमने इनको पार्लियामेंट के अंदर सेनेटर बना के दिए। रिटर्न में हमें क्या मिला? हमें यूनिवर्सिटी मिल गई हमारे बच्चों के लिए। नहीं। इस शहर के अंदर एक बिटाई हॉस्पिटल है, एक सिविल हॉस्पिटल है। आबादी देखें क्या है, जिसके अंदर पूरा सीन आता है। आप रात में जाओ, आपको पर्ची मिल जाएगी हाथ में कि सिरिंज भी लेके आओ। 5 रुपए की सिरिंज भी आपको बाहर से लेनी पड़ती है। तो आज फैसला करना पड़ेगा आप लोगों को, आपको अपनी सोचें तब्दील करना पड़ेंगी। आप लोग अगर मुस्तफ़ा कमाल भाई को मजबूत नहीं करोगे, अनीस कायम खानी भाई को मजबूत नहीं करोगे, तो फिर कोई कसूरवार नहीं होगा। आप अपने बच्चों के साथ खुद ज्यादती करोगे। इंतखाबी मुहिम चल रही है, इंतखाबात आ रहे हैं, ये फैसले की घड़ी है। लोग आएंगे, जज्बाती बातें करेंगे, नया चूरन बेचेंगे। 5 साल 10 साल में तो आपके यहाँ दूध की नहरें बह गई हैं। मैं अभी आ रहा था इस रोड से, ठीक है ना, दूध की नहरें बह दी। अब क्या करेंगे यार? तुम कल को छोड़ो ना, पिछला बताओ क्या क्या है यहाँ पे? वही लाइट करो ना, वही सेवरेज का निज़ाम। अच्छा, मुझे और आपको चाहिए क्या यार? आप अपना कमाते हो, आप अपनी मेहनत करते हो,
आटा तो नहीं डलवाएगा कोई आपके घर में, कोई नहीं डलवा सकता। फाका कशी होगी खुद फेस करोगे। सही बात। लेकिन जिनको हमने वोट दिए, ये उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं कि हमारे इलाके साफ होना चाहिए, हमारा सेवरेज का निज़ाम साफ होना चाहिए, हमारे बच्चों को पीने का साफ पानी मिलना चाहिए। खुद तो मिनरल वाटर पी लेंगे, मैं और आप तो की कमाई नहीं है। मेरे घर में एक वक्त का खाना पक जाए, करम है मालिक का। समझ गए? अगर आप लोग तब्दील नहीं होंगे, ये वक्त है फैसले का। अगर अभी आप लोगों ने फैसला नहीं किया तो कोई भी कसूरवार नहीं होगा। हमारा पैगाम है, हम पैगाम देते रहेंगे। पाक सरजमीन पार्टी का निशान डॉल्फिन है, सामने बना हुआ है माशाल्लाह से। इसको भरपूर तरीके से कामयाब करें, एक दफ़ा आजमा कर देखें और अपनी ज़बानें बंद नहीं रखना। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में, कराची के अंदर पाक सरजमीन पार्टी नजर आएगी आपको इंशाअल्लाह ताला। और जिस दिन पाक सरजमीन पार्टी इक्तदार में आ जाए, अपनी ज़बानें बंद नहीं रखना। यहाँ से पकड़ना कि आप ये बात करके गए थे। 30 साल में और आप जी भाई करके ज़बानें बंद करके शहर को बर्बाद कर लिया। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने, अनीस कायम खानी भाई ने मुझे और आपको ज़बानें दे दी हैं। यूँ पकड़ना कि भाई तुम्हें एमपी हमने चुना था, चेयरमैन हमने चुना था, वोट मेरे बच्चों ने डाले थे, वोट मेरी माँ ने डाले थे। आज मेरी माँ अजियत का शिकार है लोड शेडिंग की वजह से। आज मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, रोड के ऊपर से तो गटरों के पानी से गुजरते हैं। आज मेरे बच्चे हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ मेडिसिन नहीं होती। तो यहाँ से पकड़ना, यहाँ से पकड़ना, ये मैं सबको कह के जा रहा हूँ। जिस दिन भी पाक सरजमीन पार्टी का नुमाइंदा यहाँ से जीत गया तो यहाँ से पकड़ना उसको। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग फैसला करें, सोचें। आप समझते हो पाक सरजमीन पार्टी का अमल सही नहीं है, छोड़ दो। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने आज़ाद सोच दे दी है। सोचो, फैसला करो। आप समझते हो आपके लिए ये बेहतर है, फैसला करो ईमान के साथ। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात का रुतबा दिया है, अकल और शऊर दिया है। इस अकल को कब इस्तेमाल करेंगे? कभी मेरे कहने से वोट इनको दे दिया, कभी इनके कहने से वोट इनको दे दिया। आप जब समझते हो कि पाक सरजमीन पार्टी पहली दफ़ा इलेक्शन की तरफ जा रही है, 30 साल आजमा लिया आप लोगों ने उन लोगों को, एक दफ़ा आजमा के देखो।